तो 5वां एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि अपने माता पिता की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश में थी कि आखिर उसके पिता ने किया क्या था और वो किस खून के दोषी बताए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा राज था जो कि उसका परिवार अभी तक उनसे छुपा रहा था और 32 साल पहले आखिर हुआ क्या था। तभी हम 1990 की पार्टी देखते हैं जहां पर गोमेज जो होता है वो गैरेट गेट्स नाम के एक लड़के के साथ था और अगले ही पल गैरेट नीचे गिर पड़ता है, जिसको फेंसिंग स्वॉर्ड से ही स्टैब किया गया था। अब अगले सीन में शेरिफ नेवरमोर आते हैं और गोमेज को अरेस्ट कर लेते हैं और उस वक्त के शेरिफ कोई और नहीं बल्कि आज के मेयर हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और अब नेवरमोर के अंदर फैमिली वीकेंड शुरू हो गया था, जहां पर सभी बच्चों के परिवार वाले आए हुए थे और वेंसडे का परिवार भी आया हुआ था। सभी बच्चों के परिवार को हम देखते हैं जहां पर एनिड का परिवार उस पर वेयरवुल्फ बनने का प्रेशर डाल रहे थे, स्पेशली उसकी माँ। अब बियांका अपनी माँ से डरती है जिसके पिता नहीं है और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और ये दोनों ही काफी अब्यूजिव थे, जिसके चलते ही बियांका भागकर यहाँ आ गई थी। अब वेंसडे का परिवार प्रिंसिपल वीम से मिलता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां पर मोर्टिशिया नोटिस करती है कि 1990 की ईयर बुक से उसका रिकॉर्ड फाड़ दिया गया था, जिस पर लेरिसा वीम्स ये कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये किसका काम था, जबकि हम जानते हैं कि ये उसने ही किया था। अब वीम्स के हाव भाव से अभी तक हमें थोड़ा बहुत ये जरूर समझ आ चुका है कि उसको मोर्टिशिया से कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है, यानी कि एक पॉइंट तो वो पार्टी वाला हो ही चुका था, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या हुआ था तो इसके बारे में हमको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब वीम्स जो होती है वो वेंसडे को फैमिली थेरेपी में जाने के लिए बोलती है और वेंसडे को तो यहाँ के तौर तरीके और राज छुपाना पहले ही पसंद नहीं था, ऊपर से ये फैमिली थेरेपी तो और भी ज्यादा टॉर्चर थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में उसको जाना पड़ता है। थेरेपी के वक्त वो अपने पेरेंट से गैरेट गेट्स के खून की बात पूछती है तो मोर्टिशिया ये कहती है कि ये सवाल करने का सही वक्त और जगह नहीं है और वैसे भी गोमेज उसमें इनोसेंट साबित हुआ था। अब वेंसडे ये कहती है कि लोग उसे सारा सच नहीं बता रहे हैं और अगर नहीं भी बताएंगे तो वो खुद ही सब कुछ पता लगा लेगी और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब तभी वो यूजीन को देखने आती है, जो कि आखिरी मॉन्स्टर हमले में बच तो गया था, लेकिन अभी वो काफी अनस्टेबल है, कोमा के अंदर है और वो आईसीयू में भर्ती था। वेंसडे उससे ये कहती है कि वो उसे मिस कर रही है और सब उसको मिस करते हैं। यहाँ पर दिखता है कि वो किसी की तो फिक्र करती है और उसके अंदर एक दिल भी है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उसके अंदर अपने भाई को देखा करती थी। खैर तभी वो यूजीन की माओ से मिलती है। जी हाँ, असल में वो लेस्बियन मदर्स का बेटा था और वो दोनों वेंसडे को देखकर खुश होती हैं और बताती हैं कि यूजीन का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं था और सिर्फ वेंसडे उसकी दोस्त बनी और वो हमेशा उसकी ही बातें करता रहता था। अब दूसरी ओर हम बियांका को देखते हैं, जिसकी माँ उससे ये कहती है कि अब वो उसके साथ वापस चले, लेकिन बियांका यहाँ पर एक नए नाम के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, यानी कि उसका बियांका नाम था ही नहीं और असल में वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ कोई कल्ट चलाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उससे पैसे ठगा करती थी, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसकी माँ ये कहती है कि अब उनकी पावर्स कम हो रही हैं और उनको बियांका की जरूरत पड़ेगी, तो वो खुद यहाँ से चल ले, नहीं तो यहाँ वो उसकी रेप्यूटेशन को खत्म कर देगी, जिससे कि बियांका काफी डर जाती है और वो सबको ये बता देगी कि यहाँ पर बियांका सायरन के छल कपट से आई है और जैसी वो दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है, जिसको सुनकर बियांका उलझन में पड़ गई थी। वो काफी डर भी गई थी। अब इसी बीच शेरिफ गैल्पिन जो होता है वो मॉर्चुरी के अंदर आता है, जहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनवार ने खुद को ही शूट करके खत्म कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गैल्पिन ये बताता है कि एनवार तो खुश था, वो रिटायर होने वाला था, अपने परिवार के साथ वेकेशन पर जाने वाला था, तो वो ऐसा क्यों करेगा, जिस पर कांस्टेबल कहती है कि गन उसके नाम पर थी और सीसीटीवी कैमरा बबल गम से ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड बात है। अब यहाँ पर एनवार का एक नोट भी मिलता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसे गिल्ट था कि उसने गैरेट गेट्स के टाइम पर नकली रिपोर्ट बनाई थी और ये पढ़कर गैल्पिन खुश हो जाता है कि अब तो गोमेज को उसके लिए सजा मिल ही जाएगी। मीनवाइल हम वेंसडे को देखते हैं, जो कि मोर्टिशिया को ग्रेवयार्ड में देखती है, जहां पर मोर्टिशिया गैरेट गेट्स की ग्रेव पर जाकर गुस्से में रोज डालने आई थी, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं करती, बल्कि वो रोज हटाकर खाली कांटे वहाँ पर चढ़ाती है। मतलब कि ये रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब अगले सीन में सभी नेवरमोर के अंदर थे और वेंसडे अपने परिवार से नाराज थी कि वो उसको सच नहीं बता रहे, जिसको भांप कर गोमेज मोर्टिशिया से कहता है कि उन्हें सच
बता देना चाहिए, जिस पर मोर्टिशिया कहती है कि वो अभी समझ नहीं पाएगी और वो बाद में उसको कभी भी बता देंगे। एंड ऑब्वियसली बात होती है कि कुछ चीजों को समझने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है और वेंसडे अभी उतनी मैच्योर नहीं लग रही थी। खैर इतने में ही वहां पर पुलिस आ जाती है और गोमेज को अरेस्ट करके ले जाती है, जिसके बाद अगले सीन में गोमेज जेल के अंदर था, जहां पर वेंसडे आती है और सारा सच पूछती है। तो वो ये बताता है कि उस समय गैरेट गेट्स मोर्टिशिया से एक तरफा प्यार करने लगा था और वो गोमेज को चाहती थी, जिससे वो काफी चिढ़ गया। अब गोमेज और मोर्टिशिया गैरेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए पुलिस में भी जाते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। और गैरेट के पिता एक अमीर आदमी थे, साथ ही साथ आउटकास्ट से काफी नफरत करते थे, तो उनकी बात कभी बाहर नहीं आने दी। अब एक रात गैरेट गोमेज को जान से मारने नेवरमोर ही आ रहा था और लड़ाई में खुद को बचाने गलती से गोमेज उसको उसी तलवार से स्टैब कर देता है। और स्टैब नहीं करता, बल्कि उसने बस फेंसिंग स्वॉर्ड को उठाया था, जिससे कि गैरेट टकरा गया और वहीं पर मारा गया। वेंसडे समझ जाती है कि गोमेज यहाँ पर सच बोल रहा है और वो वहाँ से निकल जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि गोमेज और मोर्टिशिया किस कर रहे थे और इसी चीज को देखकर गैरेट पागल सा हो गया था और उसी के चलते ये सब हो गया। अब वेंसडे जो होती है वो सीधा शेरिफ गैल्पिन के पास जाती है और उससे ये कहती है कि कोई तो है जो कि उसके परिवार को फंसाना चाहता है। और ये बात कितनी अजीब है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसी दिन नोट छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है जिस दिन गोमेज शहर के अंदर आया था। अब शेरिफ गैल्पिन ये कहता है कि गोमेज खुद ही गुनाह को कबूल कर चुका है और अब वो वेंसडे की कोई बात नहीं सुनेगा। साथ ही साथ उसने डीएनए टेस्ट भी करवाया था, तो मॉन्स्टर का डीएनए जेवियर से मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक और झूठ वो बोल रही है। अब इसी बीच हम एनिड को देख पाते हैं, जिसकी फैमिली वाले उसे वेयरवुल्फ बनने के लिए, यानी कि वेयरवुल्फ कन्वर्जन के लिए एक थेरेपी लेने के लिए भेजना चाहते थे, जिससे कि वो काफी अपसेट हो जाती है। और वेंसडे पर्क्सले के पास आती है और उससे बात करती है कि पिता निर्दोष हैं और वो असली मुजरिम को ढूंढ लेगी। अब वो अपनी माँ मोर्टिशिया के बारे में पूछती है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने अभी खुद को एक शांत जगह पर अकेले रहने के लिए छोड़ दिया है, जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। अब वेंसडे ये बात समझ जाती है कि पक्का उसकी माँ नाइट शेड के सीक्रेट चेम्बर के अंदर ही होगी, क्योंकि वो भी उसका पहले पार्ट रह चुकी थी। अब वो वहाँ पर जाकर उनसे मिलती है और बातों ही बातों में मोर्टिशिया ये बताती है कि नाइट शेड गोमेज की एक वंशज गुडी ने शुरू करी थी और नाइट शेड का मकसद था आउटकास्ट को नुकसान और भेदभाव से बचाने का, और उनके ही हाथों जोसेफ क्रैकस्टोन की मौत हुई थी। इनफैक्ट मोर्टिशिया ये भी पूछती है कि वेंसडे ने इस कल्ट को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो वेंसडे सिंपली ये कहती है कि वो उसकी शैडो में नहीं रहना चाहती। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेंसडे अपनी माँ से काफी चिढ़ा करती थी। खैर अब तभी मोर्टिशिया ये सच बता देती है कि उस रात असल में गैरेट बहुत गुस्से में था, जिसके मुंह से झाग भी निकल रहा था और आंखें उसकी बाहर आ रही थी, चेहरा किसी जानवर की तरह हो गया था। और वो ये देख रही थी कि गैरेट गोमेज को मार ही देगा, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए स्वॉर्ड उठाया और उनके हाथों गैरेट मारा गया था। लेकिन गोमेज ने उन्हें बचाने के लिए खुद के ऊपर इल्जाम ले लिया था और यही रीजन था कि वो जेल के अंदर चुप था और उसने अपनी बेटी को भी झूठ कहा। अब वेंसडे ये कहती है कि गैरेट गुस्से में नहीं था, शायद बात कुछ और ही थी, यानी कि मुंह से झाग आना, फटी हुई आंखें और जानवर जैसा बर्ताव करना, इसका रीजन कुछ और ही होगा। अब आखिर उसकी मौत का कारण क्या था ये पता लगाने के लिए दोनों गैरेट की ग्रेव से उसके रिमेन्स निकालने लगती हैं। वो दोनों बॉडी डिग कर लेती हैं और अब तक पुलिस वहां पर आकर उनको अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ वेंसडे अपने माता पिता को बताती है कि उसने गैरेट की बॉडी से उसकी फिंगर निकाल ली है, जो कि नीली हो रखी थी, मतलब कि उसे नाइट शेड के फूल से पॉइजन करा गया था। मींस कि अगर उसको वो तलवार ना भी लगती तो वो वैसे भी मरने वाला था। वो फिंगर को टच करती है तो उसको विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो ये देखती है कि गैरेट के पिता ने उसे यहाँ पर सभी आउटकास्ट को जहर देकर मारने के लिए कहा था, लेकिन गोमेज से लड़ते टाइम जो जहर की बोतल होती है वो उसकी पॉकेट में ही टूट गई थी, जिससे कि पॉइजन फैल गया। अब अगले सीन में वो मेयर के पास जाती है और ये कहती है कि वो सब जानते थे और तब वो शेरिफ हुआ करते थे, लेकिन अगले ही साल मेयर बन गए, मतलब कि गैरेट के पिता ने उसकी मदद करी थी। वो ये कहते हैं कि गैरेट के पिता को आउटकास्ट से सख्त नफरत थी, जिन्हें लगता था कि नेवरमोर उनकी जमीन पर बना हुआ है, जो कि 200 साल पहले उनके परिवार से छीन ली गई थी। वो आगे ये भी कहता है कि गैरेट अकेले नहीं खत्म हुआ था, उसकी माँ ने खुद को भी खत्म कर लिया था। फादर शराब का आदी होकर मारा गया और बहन यहाँ से दूर चली गई, लेकिन वो भी डूबकर मारी गई थी।
अब वेंसडे और मोर्टिशिया ये कहती हैं कि वो उनके परिवार को बाइज्जत बरी करे और शेरिफ ऑफिस उनसे माफी भी मांगे। अब ऑफिस के बाहर निकलकर मोर्टिशिया अपनी बेटी वेंसडे से बात करती है कि उनके रिश्ते कुछ खास नहीं रहे, लेकिन अब वो कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और विजन्स उनके कोर नेचर पर डिपेंड करते हैं। वो खुद पॉजिटिव है तो उनके विजन्स पॉजिटिव रहते हैं, जिससे कि वो एक डव बनती है। और वेंसडे बिल्कुल नेगेटिव रहती है तो उसके विजन्स वैसे हैं तो वो एक रेवन की तरह है। हालांकि उसके विजन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं करा गया तो वो उसे पागल कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि उनके मरे हुए पूर्वज रेवंस की हेल्प करते हैं। अब वेंसडे ये कहती है कि उसे एक गुड्डी दिखाई देती है, जिस पर मोर्टिशिया ये कहती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल विच हुआ करती थी, लेकिन उसकी खुद की एरोगेंसी की वजह से वो खुद ही नहीं बच पाई। और वेंसडे उससे सावधान रहे। इनफैक्ट रेवंस जो होती है ना, वो हमेशा अकेली ही रह जाती हैं। खैर फाइनली सबके माता पिता यहाँ से जाने लगते हैं और एनिड अपनी मॉम से ये कह देती है कि वो जैसी है खुद को एक्सेप्ट करती है और जल्दी ही वो भी कर ले तो बेटर रहेगा, यानी कि उसे वेयरवुल्फ बनने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरी ओर बियांका भी अपनी माँ का ऑफर मान लेती है, लेकिन उसे स्कूल खत्म होने तक का टाइम चाहिए था। अब वेंसडे का परिवार भी उससे विदा लेता है और वो ईयरबुक देखती है तो इससे उसको ये पता चलता है कि एक प्ले के दौरान लैरिसा वेम्स और उसकी माँ मोर्टिशिया ने साथ में ही प्ले किया था, जहाँ पर लैरिसा वेम्स ने खुद को चेंज कर लिया था एक एक्ट्रेस के अंदर। खैर अब ये देखते ही वो प्रिंसिपल वेम्स के पास जाती है और ये कहती है कि वो तो एक नई चीज है, यानी कि एक शेप शिफ्टर है और उस दिन रोवन वापस नहीं आया था, वो रात सच में मारा गया था। और ये बात बिल्कुल सच थी, जो कुछ उसने देखा वो रियल में हुआ था और अब वो ये सब गैल्पिन को बताना चाहती थी, जिस पर लैरिसा ये कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और ऐसा किया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि रोवन पागल हो गया था और उसकी मौत एक तरह से उसके पिता के लिए कन्विंसिंग थी। और लैरिसा वेम्स को स्कूल की रेपुटेशन की बहुत ही ज्यादा फिक्र है और वो उसको ही बचा रही है। और तभी वेंसडे ये कहती है कि तो यूजीन का क्या, और वो उसको कैसे बचा रही है। और तब तक बाहर से आवाज आती है और दोनों बाहर देखती हैं तो बाहर आग से ये लिखा हुआ था कि आग बरसने वाली है, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म।